हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 85 जो कि क्लास 9 के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स की बुक्स है। डेट है इसकी 11 फरवरी 2022। आप अपना नेम अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज पढ़ेंगे। तो पॉवर्टी के कॉजेज हम देखेंगे सबसे पहले कि पॉवर्टी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देर वॉज अ नंबर ऑफ कॉजेज़ फॉर वाइड स्प्रेड ऑफ, यानी बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो पॉवर्टी के फैलने के। सबसे पहले वन एक तो हिस्टोरिकल रीज़न है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल था वो लो हो गया था ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने ये बनाने से मना कर दिया, लोगों को सारी जो चीज़ें थी बेचने वगैरह से मना कर दी थी। दिस वॉज एक्लबराइज बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और एक और रीज़न हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ये दोनों ही कंबाइन हो गए थे और ग्रोथ रेट जो थी वो बढ़ गई और इनकम लेवल जो था वो लो हो गया। द फेलर एट बोथ इन द फ्रंट्स प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल पर्ट्रेट द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। और इन दोनों के फेलर की वजह से जो इकोनॉमिक की ग्रोथ कम हो गई और पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो पाई। एक अनदर फीचर है हाई पॉवर्टी का, जो कि ह्यूज इनकम इनक्वालिटीज में यूज होता है। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज अनइक्वल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। मेजर पॉलिसीज initiatives, landforms which aim at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly and effectively of most of the state government. Many other socio-cultural and economic factors also are responsible for the poverty. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं पॉवर्टी के लिए। नेक्स्ट है एंटी पॉवर्टी मेजर्स। आपको पता है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए, इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बनाई गई। जो करंट एंटी पावर स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की वो दो प्लैंक में बेस्ड है। एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन करना है और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बनाने हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो अपॉर्चुनिटी है जो कि रिसोर्सेज और नीड और इन्वेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट से बनती है। यहाँ पे कुछ इनकरेजिंग पीपल हैं जो कि स्कीम्स बनाई थी जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ यहाँ पे आपको दे रखी है। एक तो महात्मा गांधी नेचुरल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट 2005, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY और अनोदय अम्म योजना AAV। ये जो कुछ रिजल्ट्स है प्रोग्राम के जो कि मिक्स करे गए थे। डिस्पाइट गुड इंटेंशन एंड द बेनिफिट ऑफ दीज स्कीम्स आर नॉट फुली रीच टू deserving poor. Therefore, the major emphasis in recent years to one proper monitoring of all पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो इन्हीं कुछ सालों में बहुत सारे जो पॉवर्टी के लिए प्रोग्राम निकाले गए। अब आपको दे रखे क्वेश्चन, क्या क्या कॉजेज हैं पॉवर्टी के। तो आप लिखेंगे यहाँ से सबसे पहले द मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया आर फॉलोइंग। एक तो डिफेक्टिव यानी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कैपिटल इनकम लो है, ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है, प्राइस जो है बढ़ रहे हैं, और टेक्निकल नॉलेज का स्टैंडर्ड लो हो रहा है, प्रोडक्टिविटी का लो हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आपको कोई 3 गवर्नमेंट स्कीम बतानी है जो पॉवर्टी को प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ पे मेन दे रखी है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 में था। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम सरोजर योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना। तो ये सारे जो बनाए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गवर्नमेंट एंड एंटी पावर्टी स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन 2 प्लान्स। गवर्नमेंट ने एंटी पावर्टी स्ट्रैटेजी 2 प्लान्स में डिवाइड करी है। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रपोर्शन करना और एंटी पावर्टी प्रोग्राम पे टारगेट करना। ये 2 स्ट्रैटेजी हैं करंट में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाज ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है कॉलोनियल पावर्टी के लिए। तो जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है पावर्टी इंडिया में, क्योंकि जो बिकॉज द जून एंड द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री विच वाज अ सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ मिलियन ऑफ पीपल, क्योंकि जो ऋण था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो एक सोर्स ऑफ इनकम था और एम्प्लॉयमेंट था बहुत ला मिलियंस ऑफ पीपल के लिए। जो लो रेट था इकोनॉमिक ग्रोथ का, और जो बिकॉज ऑफ देन नाउ, और उनकी वजह से अब जो हार्म कॉज हो रहे हैं हमें इंडिया की, वो प्रॉपरली कन्वर्ब्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर लॉन्चिंग, ये सारी एंटी वायरस एंटी पावर्टी स्कीम्स लॉन्च करने के बाद देयर स्टिल पावर्टी इन इंडिया, अभी भी निर्धनता पावर्टी इंडिया में है। क्यों? तो ये प्रोग्राम का रिजल्ट मिक्स हुआ, डिस्पाइट गुड इंटेंशन एंड द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स आर नॉट फुली टू रीच द डिजर्विंग पुअर, यानी ये इनका इंटेंशन तो अच्छा था, पर जो ये स्कीम है वो पूरी तरह से जो डिजर्विंग पुअर है उनके पास नहीं पहुंच पाई। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।